नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस का बड़ा बयान। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले ने जताई चिंता। बोले, हिंदुओं की संख्या हो रही कम, बनाई जाए ऐसी नीति जो सब पर लागू हो। जांच एजेंसियों का आतंकवाद पर करारा प्रहार, मिली 2 बड़ी कामयाबी। एनआईए ने आईएस आतंकी बासित कलाम को किया गिरफ्तार और पनवेल से पीएफआई के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पराली की समस्या पर घिरी केजरीवाल सरकार। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब, केंद्र ने पंजाब सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से लगा माणिक भट्टाचार्य को बड़ा झटका। एसएससी भर्ती घोटाले में जमानत याचिका हुई खारिज। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप न खेलने की दी धमकी, भारत ने भी दिया करारा जवाब। भारत खेलों का पावर हाउस, किसी की नहीं सुनी। आज की सबसे पहली खबर में बात आरएसएस की तरफ से बढ़ती जनसंख्या पर आए बड़े बयान की। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की तरफ से चिंता जताने के बाद आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले ने चिंता जताई है। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के अंतिम दिन दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मांतरण से देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगर हिंदू धर्मांतरण करते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि संघ की तरफ से बढ़ती जनसंख्या पर नीति लाने पर जबरदस्त जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आरएसएस की तरफ से जो कहा गया उस पर अमल करना कितना जरूरी है? बिल्कुल ही जरूरी, ये अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से धर्मांतरण हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन सेंसस में, सरकारी दस्तावेजों में ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस जिनकी संख्या करोड़ों में है, उस पर अविलंब विराम लगाने की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि जनसंख्या अगर बदलेगा, डेमोग्राफिक चेंजेस अगर आते हैं, इसका खामियाजा एक ही है, देश का बंटवारा, विघटन। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में ये बदलाव हो रहा है, लोग आंखों से देख रहे हैं, लेकिन मीडिया, सरकार, एजेंसियां वो चुप्पी साधे हुई है। तो आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है वो एक प्रेशर की तरह काम करेगा मोदी सरकार के ऊपर, और मोदी सरकार को अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि आप अब एक जनसंख्या कानून लेकर के आए, ताकि ये जो जनसंख्या को लेकर के जो चिंता पूरे देश में जताई जा रही है उस पर कंट्रोल हो, और दूसरी तरफ ये जो खेल चल रहा है कन्वर्जन का, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो सके। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ जनसंख्या के मुद्दे को लेकर लगातार आरएसएस मुखर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों को 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकवाद पर प्रहार करते हुए एनआईए ने दिल्ली और वाराणसी में छापेमारी करते हुए आईएस के सदस्य बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने यह कार्रवाई आईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल केस में की है। ये आतंकी भारत में जिहाद छेड़ने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बना रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस ने पनवेल से पीएफआई के 2 कार्यकर्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक सीडी भी बरामद की गई है। डॉक्टर साहब, जांच एजेंसियों के हाथ आज 2 बड़ी कामयाबी लगी है। देखिए, मुझे तो लगता है कि जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां, सब लोगों को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखना चाहिए। जब से पीएफआई को बैन किया गया है, पीएफआई का अपना एक चरित्र है कि वो रंग बदलकर, नाम बदलकर, संगठन में बदलाव करके वो इस जिहाद को आगे ले जाने के काम में अभी भी लगा हुआ है। तो जहां कहीं भी ये आतंकी संगठनों के निशान भी मिलते हों, कोई उसका सिंपैथाइजर भी मिलता हो, उसके लिए उसको डिफेंड करता हुआ भी नजर आता हो, ऐसे खतरनाक लोगों को तो फौरन सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, 40 के आसपास संख्या हो गई है कि पीएफआई के बैन के बाद इन लोगों की गतिविधियों को
आंकते हुए इनको पकड़ा गया है। लेकिन ये जो दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही है, बनारस में गिरफ्तारी हो रही है, ये आईएस मॉड्यूल ये क्या काम कर रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि ग्लोबल टेररिस्ट जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अब अपनी नज़र डाल दी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि इसमें आईआईटी की तैयारी करने वाला लड़का था, कहाँ बनना था इसको, इंजीनियर बन गया जिहादी। तो अब इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई तेज होने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये इनको खुला छोड़ दिया गया तो ये समाज में आगे चलकर बहुत उपद्रव मचाने वाले हैं। तो बीमारी अभी फैल रही है, अभी कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसमें कोई भी चूक बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ आतंकवाद पर प्रहार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार निशाने पर है। सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है और 22 अक्टूबर तक दिल्ली का AQI 300 के पार पहुंच सकता है। तो वहीं पंजाब में पराली की समस्या का भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। केंद्र ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने खेतों में आग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, यानी कि पंजाब और दिल्ली की सत्ता में बैठे केजरीवाल सवालों के घेरे में है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ने जो लिक्विड मंगाया था उसे पंजाब क्यों नहीं भेज देते? वही बहुत अच्छा सवाल किया आपने, याद दिला दिया। ये पूसा यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसने कोई जादुई लिक्विड तैयार की थी कि पराली के ऊपर आपने उसको छिड़क दिया, वो डिकम्पोज हो जाएगा। 3 लाख रुपए के उस लिक्विड में खर्च इसने किया, 3 लाख रुपए, और प्रचार उस लिक्विड का मीडिया में 8 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब सामान 3-4 लाख रुपए का और उसका प्रचार करोड़ों में। यह है केजरीवाल का ब्लफ। अब पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता था कि देखिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये पंजाब में सरकार रोक ही नहीं पा रही है पराली जलाने को, वहाँ पे किसानों को कोई मदद नहीं दी जा रही। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारी सरकार वहाँ भी है और तुम्हारी सरकार यहाँ भी है। आपने क्या किया? आपने फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास आ जाए, क्रिश्चियन वोट बैंक हमारे पास आ जाए, तो आपने ब्लैंकेट बैन लगा दिया। किसके ऊपर? भाई दिवाली में पटाखे नहीं चलेंगे, और जो पटाखे चलाते हुए पकड़ा गया उसको 6 महीने की सजा। यह है केजरीवाल का असली चेहरा। गुजरात में ये कृष्ण कन्हैया का अवतार बताता है और दिल्ली में ये दिवाली के ऊपर, हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, जबकि ये जानते हुए कि दिवाली में जो पटाखे फूटते हैं, आईआईटी की रिसर्च बताती है कि उसमें सिर्फ 2% पोल्यूशन होता है और बाकी 98% पोल्यूशन ये दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो केजरीवाल को इस बार बहुत महंगा पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से तो डांट ये लगातार खाएगा ही, लेकिन क्या कीजिएगा, जो जिस व्यक्ति की चमड़ी इतनी मोटी हो गैंडे से भी ज़्यादा, उसको फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले साल इसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के झूठ कह दिया। झूठा है फिटफिट, डांट पड़ी, लेकिन फिर भी ये सुधरने वाला व्यक्ति ही नहीं है। जी बिल्कुल, केजरीवाल सरकार ना पंजाब को संभाल पा रही है और ना ही दिल्ली की बिगड़ती स्थिति को, और ना ही बंगाल की स्थिति ठीक होती दिख रही है, क्योंकि ममता के चहेतों को कोर्ट से लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसएससी भर्ती घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है, यानी कि फिलहाल जेल में ही दिन कटेंगे। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों याचिका खारिज कर दी? भाई ये तो टीचर भर्ती घोटाला, ये तो प्राइमा फेसी, ये तो देखते ही लगता है कि इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है। सब लूट बांट के खा रहे थे, और माणिक भट्टाचार्य तो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त जब ये फर्जी नौकरी दी जा रही थी।
पैसे का खेल चल रहा था। और वहां एक अजीबोगरीब चीज भी पकड़ी गई। किसके घर? ये मानिक भट्टाचार्य के यहां, कि जिसमें ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई कि यहां बंदरबाट चल रहा है, यहां पे घोटाले हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी दी जा रही है पैसे लेकर के। और ये अजूबा घोटाला है भाई। भर्ती आप करा भी रहे हो तो उसमें इंस्टॉलमेंट में घूस लेने का भी प्रावधान था कि अभी 7 लाख रुपए में बातचीत हो गई है, अभी 2 लाख रुपए दे दो, जब तनख्वाह मिलना शुरू होगा तो 25-25 हजार रुपए हर महीने तुम देते रहना। कितना ओपन सिस्टम था। तो ये ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो पत्र है वो विस्फोटक लेटर है। वो इसलिए क्योंकि इस लेटर से तो यही समझ में आता है कि जब टीचर भर्ती घोटाला चल रहा था तो ममता बनर्जी को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। जानकारी होने के बावजूद इन्होंने इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की धमकी भरे बोल पर। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी दी है। हुआ ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अगले एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट दिया कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, इसीलिए टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक धमकी पर उतर आया। पीसीबी ने कहा कि अगर भारत एशिया कप के लिए टीम नहीं भेजता तो हम अगले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। डॉक्टर साहब, ये आखिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये जो भिखारी मुल्क जो होते हैं उनके साथ यही दिक्कत होती है भाई। पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, नॉट सेफ फॉर क्रिकेटर्स। इंडिया की टीम जाएगी, वहां बम धमाके हो जाए, अटैक हो जाए, कौन लेगा हिस्सा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो इंडिया की टीम ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे खेलने पाकिस्तान, जा ही नहीं सकते। तुम टेररिज्म बंद करो तब तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे जी, अदरवाइज इंडिया की टीम नहीं जाएगी। तो एशिया कप वहां होना है। तो जिस कंट्री में इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं या मैचेस होते हैं तो वहां उनको मुनाफा होता है जी। तो इंडिया ने कह दिया कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, उधर चलो। और अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा एशिया कप का कोई माने मतलब नहीं होगा। तो इंडिया ने मना कर दिया। और इंडिया तो क्रिकेट का पावर हाउस है, वो जमाना चला गया कि ये ब्रिटेन वाले ऑस्ट्रेलिया वाले तय कर दें कि भाई क्रिकेट में क्या होगा नहीं होगा, अभी तो हम लोग तय करते हैं जी। तो कह दिया कि भाई हम अब तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। तो ये भिखारी मुल्क के लोग वो चिल्लाने लग गए कि नहीं नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। तो आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का बयान आ गया जी। क्रिकेट से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आना है मत आओ, तुम घर में बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर तुम नहीं भी आओगे फिर भी जो वर्ल्ड कप वो गाजे बाजे के साथ हिंदुस्तान में बाकायदा उसको पूरा किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है कि अपनी बातों के ऊपर यूटर्न ले, हिंदुस्तान के सामने नाक रगड़े और एशिया कप में पार्टिसिपेट करे, या फिर मत खेलो क्रिकेट। कौन सा फ़र्क पड़ रहा है और कौन सा तुम्हारे साथ खेलने के लिए हिंदुस्तान जो है वो तो मरा जा रहा है। तो यही कहानी है, ख़त्म। पाकिस्तान के साथ यही ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।